हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको आज महत्वपूर्ण चीज़ें कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। CCS यूनिवर्सिटी मेरठ 2025 MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर क्लासेस यूनिट 5 और 6 इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। बुक का नाम है शोध प्रविधि यानी कि रिसर्च मेथोलॉजी। पेपर कोड हो जाएगा आपका G370। इस वीडियो में 2 यूनिट कराएंगे। 2 यूनिट कराने के बाद ये फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसकी महामैराथन भी हम कराएंगे। ठीक है, महामैराथन। तो महामैराथन में क्या होगा, पहली यूनिट से लेकर 6 यूनिट तक हो सकता है कल सुबह मॉर्निंग में हम आपको अपलोड कर देंगे। तो एक ही वीडियो में आप संपूर्ण चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए आज इसकी 5 और 6 यूनिट के क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारी 5वीं यूनिट हो जाएगी गणनात्मक पद्धतियां यानी क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो इस 5वीं यूनिट के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी एक समुदाय के संपूर्ण जीवन अथवा इसके किसी एक पक्ष के व्यवस्थित एवं पूर्ण तथ्य विश्लेषण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वेक्षण कहा जाता है। क्या? सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 2, किसी ने कहा है कि सर्वेक्षण सामाजिक विकास का रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करने हेतु उसकी दशाओं एवं आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो यह वर्गीस ने कहा है। किसने? वर्गीस ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की हैं? यानी कि इनमें से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। निश्चयात्मकता, वस्तुनिष्ठता और पूर्व कथनीयता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक सर्वेक्षण में डैश पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण में डैश यानी कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक सर्वेक्षण में केवल डैश घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक सर्वेक्षण में केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। कैसी घटना होती हैं? वो मूर्त घटनाएं होती हैं जो सामाजिक सर्वेक्षण में की जाती हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अनुसूची में अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाता में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, यह कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वेक्षण विधि एक डैश विधि है। तो सर्वेक्षण विधि एक सरल विधि है। कैसी? सरल विधि। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, सर्वेक्षण विधि एक सरल विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक सर्वेक्षण एक डैश प्रक्रिया है। तो सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है। कैसी? सहकारी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति मूल रूप से व्यवहारिक होती है? तो सामाजिक सर्वेक्षण की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो व्यवहारिक होती है। कैसी? मूल प्रकृति सामाजिक सर्वेक्षण में मूल प्रकृति सामाजिक सर्वेक्षण में व्यवहारिक होती है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उस सामाजिक सर्वेक्षण को क्या कहते हैं जिसका उद्देश्य किसी समस्या का निदान खोजना होता है? तो उस सामाजिक सर्वेक्षण को क्या कहते हैं जिसका उद्देश्य किसी समस्या का निदान खोजना होता है? तो निदानात्मक सर्वेक्षण होता है। कैसा? निदानात्मक सर्वेक्षण होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण सर्वेक्षण, नगरीय सर्वेक्षण तथा जनजातीय सर्वेक्षण किस प्रकार के सर्वेक्षण के प्रकार हैं? तो यह समुदाय एवं क्षेत्र के आधार पर सर्वेक्षण होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, समुदाय एवं क्षेत्र के आधार पर सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 12, विवरणात्मक तथा व्याख्यात्मक सर्वेक्षण का उल्लेख किसने किया है? तो हर्बर्ट साइमन ने विवरणात्मक तथा व्याख्यात्मक सर्वेक्षण का उल्लेख हर्बर्ट साइमन ने किया है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दें। क्वेश्चन नंबर 13, अगस्ट काउंट के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण कौन सा है? तो अगस्ट काउंट के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण समस्या का चुनाव है। क्या? समस्या का चुनाव है।
तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा समस्या का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 14, लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है? तो लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरणों का उल्लेख किया है। कितने? 4। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, 4 चरणों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 15, विज्ञान अनुसंधान की पद्धति है यह किस विद्वान की परिभाषा है? तो विज्ञान अनुसंधान की पद्धति है यह A.W. ग्रीन की परिभाषा है। किसकी? A.W. ग्रीन की। क्वेश्चन नंबर 16, किस विद्वान ने कहा है कि विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है? तो गुड एवं हेड ने, किसने? गुड एवं हेड ने कहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस विद्वान ने कहा है कि विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं निर्वचन है? तो जॉर्ज लुंडबर्ग ने यह कहा है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? तो व्यक्तिनिष्ठता वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। तो 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? व्यक्तिनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 19, पद्धति एक डैश अवधारणा है? तो पद्धति एक स्थिर अवधारणा है। कैसी? स्थिर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है? तो नैतिक आदर्श व मूल्य, यह वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है। क्या? नैतिक आदर्श व मूल्य। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा है कि प्रमाणों तथा तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है? तो यह ग्रीन ने कहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 22, ग्लीन एवं ग्लीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवलोकन। क्या? अवलोकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवलोकन किसे कहा जाता है? तो अनियंत्रित अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन कहा जाता है। किसको? अनियंत्रित अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा है सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल पियर्सन ने कहा कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणात्मक प्रकृति। क्या? गुणात्मक प्रकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक सर्वेक्षण किस प्रकार के अध्ययनों में सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि वर्णनात्मक अध्ययन, अन्वेषणात्मक अध्ययन, कार्य कारण संबंधी अध्ययन। क्या? कारण कार्य संबंधी अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण का गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवास्तविक सूचना है। क्या? अवास्तविक सूचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक सर्वेक्षण में अध्ययनों का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? तो सामाजिक सर्वेक्षण में अध्ययनों का मुख्य केंद्र बिंदु सामाजिक समस्याएं होती हैं। क्या? सामाजिक समस्याएं होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29, आंकड़ा संकलन की वह विधि जिसके अंतर्गत शिक्षित उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नावली। क्या? प्रश्नावली राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्नावली सूचना संकलित करने की एक डैश विधि है? तो प्रश्नावली सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। कौन सी? अप्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्नावली का प्रयोग डैश लोगों से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शिक्षित, यानी कि प्रश्नावली का प्रयोग शिक्षित लोगों से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें प्रश्नों की सूची सूचनादाताओं को डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है? तो वह सूची है प्रश्नावली। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्नावली को बंद एवं खुली प्रश्नावली में किसने विभाजित किया है? तो प्रश्नावली को बंद एवं खुली प्रश्नावली में
पीवी यंग ने विभाजित किया है। किन्होंने? पीवी यंग ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? तो प्रश्नावली का प्रयोग शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। कैसे? शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 प्रश्नावली को कौन भरता है? तो प्रश्नावली को उत्तरदाता भरता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरदाता। 36 कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें प्रभावशाली सहगामी पत्र का भी होना अनिवार्य है? यानी कि वह कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें प्रभावशाली सहगामी पत्र को भी होना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्नावली। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, प्रश्नावली। 37 जब प्रश्नावली भरकर लौटाई नहीं जाती, जब लगभग 15 दिन बाद सूचनादाता के पास जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो अनुगामी पत्र कहा जाता है। क्या? अनुगामी पत्र। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें निदर्शन में अभिन्नति 38 कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें निदर्शन में अभिन्नति आने की संभावना अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्नावली। क्या? प्रश्नावली। 39 कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसके आंकड़े संकलन करने हेतु सबसे कम खर्च होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्नावली। 40 उस प्रश्नावली को क्या कहा जाता है जिसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्रों द्वारा दर्शाए जाते हैं? तो चित्र में प्रश्नावली होती है। कैसी? चित्र में। 41 किसने कहा है प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक सूची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोगार्ट्स ने कहा है। किसने? वोगार्ट्स ने। क्वेश्चन नंबर 42 शिक्षित उत्तरदाता आवश्यक है। क्या? कि शिक्षित उत्तरदाता आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्नावली के लिए शिक्षित उत्तरदाता आवश्यक है। 43 वह प्रश्नावली क्या कहलाती है? वह प्रश्नावली क्या कहलाती है जिसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर विकल्प के रूप में पहले से ही दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिबंधित प्रश्नावली। क्या? प्रतिबंधित प्रश्नावली होती है। 44 डैश प्रश्नावली साक्षात्कार पक्ष प्रदर्शिका के समान ही होती है। तो असंरचित प्रश्नावली साक्षात्कार पक्ष प्रदर्शिका के समान ही होती है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, असंरचित। 45 बंद प्रश्नावली में उत्तर के विकल्प होते हैं। तो बंद प्रश्नावली में उत्तर के विकल्प सीमित होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीमित। 46 किसने कहा है इस प्रश्नावली से प्रमाणीकृत, क्या ये प्रमाणीकृत है, परिणाम प्राप्त होते हैं जिन्हें सारणीबद्ध तथा सांख्यिकीय रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है? तो यह वोगार्ट्स ने कहा। किसने? वोगार्ट्स ने। 47 किसने प्रश्नावली को तथ्य संबंधित प्रश्नावली तथा मत एवं मनोवृत्ति संबंधित प्रश्नावली के प्रकारों में विभाजित किया है? क्या है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लें कि किसने प्रश्नावली को तथ्य संबंधित प्रश्नावली तथा मत एवं मनोवृत्ति संबंधित प्रश्नावली के प्रकारों में विभाजित किया है? तो लुंडबर्ग ने यह कहा है। 48 मिश्रित प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न होते हैं। तो मिश्रित प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न बंद होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंद। क्वेश्चन नंबर 49 सामग्री संकलन हेतु साक्षात्कार की अपेक्षा डाक प्रश्नावली को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मितव्ययी एवं सरल होता है। क्या? यह मितव्ययी एवं सरल होता है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन यानी कि पॉइंट 1 और 4, यानी कि प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तरदाता स्वयं भरता है, यह ठीक है। और ऑप्शन 4 यानी कि पॉइंट 4 प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती है। तो ऑप्शन डी 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप में होते हैं तथा
जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है डैश इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती है। किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोगार्ट्स का यह कथन हो जाएगा। 52, किसने कहा है अनुसूची में उन विभिन्न मदों, यानी कि किसने कहा है अनुसूची में उन विभिन्न मदों की एक विस्तृत वर्गीकृत नियोजित तथा क्रमबद्ध सूची होती है जिसके विषय में सूचनाएं एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, M.H. गोपाल ने यह कहा था। क्वेश्चन नंबर 53, किस अनुसूची में प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा सूचना एकत्रित की जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साक्षात्कार अनुसूची। क्या? साक्षात्कार अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, किस अनुसूची को अवलोकन पथ प्रदर्शिका भी कहा जाता है? तो अवलोकन अनुसूची को पथ प्रदर्शक यानी कि अवलोकन को पथ प्रदर्शिका भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवलोकन अनुसूची। 55, अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। तो अनुसूची का प्रयोग ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों, शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए और अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। 56, निम्नलिखित में से किस अनुसूची का प्रयोग ऐसी सामग्री का आलेखन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलेखों, व्यक्तिगत जीवन इतिहासों तथा अन्य सामग्री से प्राप्त किया जाता है? तो प्रलेख अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रलेख अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 57, किस अनुसूची के द्वारा लोगों की अभिवृत्तियों का सांख्यिकी मापन किया जाता है? तो मूल्यांकन अनुसूची द्वारा लोगों की अभिवृत्ति का सांख्यिकी का मूल्यांकन मापन किया जाता है। 58, समाजमिति अध्ययनों में किस अनुसूची का अधिक प्रयोग हुआ है? समाजमिति अध्ययनों में किस अनुसूची का अधिक प्रयोग हुआ है? तो मूल्यांकन अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, मूल्यांकन अनुसूची। 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूची का गुण नहीं है? तो सीमित क्षेत्र में उपयोग यह एक अनुसूची का गुण नहीं है। सीमित क्षेत्र में उपयोग, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर क्वेश्चन नंबर 60, अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर अनुसंधानकर्ता भरता है जबकि प्रश्नावली में यह कार्य डैश करता है। यानी कि अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर अनुसंधानकर्ता भरता है जबकि प्रश्नावली में यह कार्य सूचनादाता करता है। कौन? सूचनादाता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूचनादाता। 61, अनुसूची का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है। अनुसूची का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है। तो यह कथन असत्य है। क्या? यह कथन असत्य है। तो ये थी यूनिट 5 की वीडियो, यूनिट 5 की। तो चलिए अगली यूनिट पर चलते हैं, यूनिट है 6। यूनिट 6 की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो और इसकी PDF को आप प्राप्त कर लो। तो चलिए अगली यूनिट की तरफ चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। शोध विवरण यानी कि रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, अगला चैप्टर है हमारा शोध रिपोर्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रिपोर्ट में प्रथम होता है। तो रिपोर्ट में प्रथम क्या होता है? शीर्षक। तो शीर्षक जो होता है हमारा रिपोर्ट में प्रथम होता है। क्वेश्चन नंबर 2, रिपोर्ट में होता है। तो रिपोर्ट में ये सभी होते हैं, शीर्षक, भूमिका और संदर्भ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी रिपोर्ट में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शोध रिपोर्ट में सार किस पृष्ठ पर दिया जाना चाहिए? तो शोध रिपोर्ट में सार द्वितीय पृष्ठ पर दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आभार प्रदर्शन किस पृष्ठ पर करते हैं? तो आभार प्रदर्शन तीसरे पृष्ठ पर करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 5, निष्कर्ष लिखते हैं। तो निष्कर्ष कब लिखते हैं? तो शोध के अंत में निष्कर्ष लिखते हैं, शोध के अंत में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शोध के अंत में। क्वेश्चन नंबर 6, शोध रिपोर्ट के अंत में देते हैं। तो शोध रिपोर्ट के अंत में संदर्भ सूची देते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संदर्भ सूची।
क्वेश्चन नंबर 7, संदर्भ सूची में प्रथम होता है, तो संदर्भ सूची में लेखक का नाम प्रथम होता है। क्या संदर्भ सूची में प्रथम का होता है, वो क्या होता है, लेखक का नाम। क्वेश्चन नंबर 8, लिखित रिपोर्ट किस आकार के कागज पर दी जाती है, तो लिखित रिपोर्ट A4 आकार के जो कागज होता है A4 आकार के साइज का, जिस पर आप फोटो स्टेट कराते हैं, उस पर शोध रिपोर्ट यानी कि लिखित रिपोर्ट कागज पर दी जाती है। तो लिखित रिपोर्ट A4 साइज के आकार पर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, रिपोर्ट पर होता है, तो रिपोर्ट पर जो होता है वो ये सभी होते हैं, शोध का वर्ष, शोधकर्ता का नाम, निदेशक का नाम, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10, शोध रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो जिल्दबंद में शोध रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें।